नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वॉइस ईश्वर की आवाज़ में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसे परमात्मा को मैंने अपने भीतर ही पा लिया है, परम आनंद परम शांति को मैं उपलब्ध हो गया हूं, उसी प्रकार आप भी परमात्मा को अपने भीतर पा सकते हैं और परम परम शांति और परम आनंद को उपलब्ध हो सकते हैं। इसके लिए आप हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन 15 मिनट अवश्य करिए। अगर आप हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन 15 मिनट अवश्य करते हैं तो मेरा दावा है कि आप भी परमात्मा परम शांति और परम आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। सहज ध्यान योग करने से आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपके विचार शुभ हो जाएंगे, आपकी भावनाएं कल्याणकारी हो जाएगी, आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाएंगे और परमात्मा आप में उतर आएगा। तो सहज ध्यान योग कैसे करेंगे इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अब हम अपनी आज की बात पर आते हैं। तो एक मित्र मदन राजपूत ने मुझसे पूछा है कि मैं काम वासना से कैसे मुक्त हो गया, और वह भी काम वासना से पीड़ित है और उससे मुक्त होना चाहता है। तो मैं बात मित्रों आपको कहना चाहता हूँ कि काम वासना से मुक्ति का एकमात्र उपाय है ऊर्ध्वगमन। आप काम वासना या काम ऊर्जा को या तो निष्कासित करते हैं या उसका दमन करते हैं, तो यह दोनों स्थिति ठीक नहीं है। निष्कासन में तो आप उसे वीर के माध्यम से, सेक्स से, स्वप्न दोष से या हस्त मैथुन के द्वारा बाहर कर देते हैं, और दमन में उसे आप दबा देते हैं, मगर दबाने से भी वह नहीं दबती और विकृत रूप से सामने आती है। तो तीसरा जो मार्ग है वह है ऊर्ध्वगमन का। ऊर्ध्वगमन से ही आप काम वासना से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। मित्रों, आपने देखा शिव जी का जो तीसरा नेत्र जब खुला था तब कामदेव भस्म हो गया था। वह एक प्रतीक है कि उन्होंने अपने आज्ञा चक्र को जागृत किया था। तो आज्ञा चक्र जागृत होने से उनका काम विकार नष्ट हो गया था। तो आप भी अपने आज्ञा चक्र को जब तक जागृत नहीं करेंगे तब तक आप काम वासना से मुक्त नहीं हो सकते। तो हमारे सहज ध्यान योग को आप करिए, इससे आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा और आप काम वासना से सहज ही मुक्त हो जाएंगे। अभी आप मूलाधार में जी रहे हैं। मूलाधार में जो भी व्यक्ति जीता है वो पशु है। पशु का मतलब होता है कि जो अस्तित्व जो पास में बंधा हुआ है, जो अस्तित्व ने जिसे बांध के रखा है। अगर काम वासना ना हो तो सृजन ही नहीं होगा, संतति उत्पत्ति नहीं होगी, प्रजातियां ही नष्ट हो जाएगी। तो एक माया, एक सम्मोहन अस्तित्व या प्रकृति हमारे ऊपर रखती हैं ताकि मानव प्रजाति, पशु पक्षी यह सब अपना अस्तित्व बरकरार रखें। तो जो मूलाधार में जी रहा है वो पशु है, और पशुपतिनाथ वह है जो आज्ञा चक्र को जागृत कर लेता। शिव को हमने इसलिए पशुपतिनाथ कहा है कि उन्होंने अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर लिया था। पार्श्विक वृत्तियों से वे मुक्त हो गए थे। तो आप भी सहज ध्यान योग करिए, अपनी ऊर्जा को मूलाधार से उठाइए, वह फिर स्वाधिष्ठान चक्र से होते हुए, मणिपुरी चक्र से होते हुए हमारे अनाहत चक्र पे आएगी। अनाहत में आपके भीतर प्रेम आएगा। वही जब ऊर्जा विशुद्ध आंखें में यहाँ गले पे आती है तो आपकी वाणी में प्रभाव तो आता ही है, मगर वाणी में प्रभाव आने के साथ साथ आपकी भावनाएं भी शुभ हो जाती है, विचार शुभ हो जाते हैं, भावनाएं कल्याणकारी हो जाती हैं, मन ऊर्ध्वगामी हो जाता है। तन में माना शिव संकल्प वस्तु, मन जो है वो शिव संकल्प वस्तु हो जाता है और विशुद्ध हो जाता है। हमारी भावनाएं साफ, मन साफ, विचार साफ और चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है। उसके बाद में हम वही ऊर्जा को जब अपने आज्ञा चक्र में लेके जाते हैं तो काम विकार तो बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि हम कभी ये जीवन में थे। काम वासना की सहज हो जाते हो आप, काम वासना से आप मुक्त हो जाते हैं। ना केवल काम से, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट, धोखा, मक्कारी, ईर्ष्या, द्वेष, भय, मूर्छा, पाखंड, नकारात्मकता, चेतना का अधोगमन, आलस और प्रमाद, यह सब भी आपसे दूर हो जाते हैं मित्रों। आज्ञा चक्र पे जब हम पहुंचते हैं, जब आज्ञा चक्र हमारा जागृत हो जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो बिल्कुल लगता ही नहीं कि ये भी इस जीवन में भी हम कभी थे। और आप में फिर प्रेम का आनंद, शांति, करुणा, दया,
सत्य, शुभ, सुंदर, शांति, साक्षी, विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस, जागरूकता, चेतना का ऊर्ध्वगमन, सकारात्मकता, सहजता, सरलता और प्रफुल्लता आ जाती है मित्रों। तो आप हमारे सहज ध्यान योग को करिए। काम वासना से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो अपने विचारों को शुभ रखिए, अश्लील साहित्य को ना पढ़े, पोर्नोग्राफी ना देखें, विचार शुभ रखिए, सत्संग करिए, अच्छे लोगों की संगति करिए और मजा लेने के चक्कर में ना लीजिए। और काम वासना एक सृजनात्मक ऊर्जा है, इसका उपयोग करिए, इसे दबाइए मत। दमन बहुत हानिकारक है। ऊर्ध्वगमन करिए, ऊर्ध्वगमन ही एकमात्र मार्ग है। मैं काम वासना से मुक्त हो चुका हूं, तो आप भी हो सकते हैं मित्रों। सभी संत इससे मुक्त रहे हैं। अपने आप को किसी सृजनात्मक प्रवृत्ति में रखिए, चित्रकारी करिए, नृत्य करिए, मगर बाजारू नृत्य मत करिए। अश्लील गानों पे नाचोगे तो काम वासना बढ़ेगी। भजन में झूमिए, अच्छी पेंटिंग बनाइए, जिम जाइए, कसरत करिए, व्यायाम करिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, विचारों को शुभ रखिए, अपनी भावनाएं कल्याणकारी रखिए, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखिए, अश्लील दृष्टि से किसी नारी को या किसी को ना देखें, है ना। और मन अपना ऊर्ध्वगामी बनाइए, ऊर्जा अपनी ऊर्ध्वगामी बनाइए, तब आप अपनी आत्मा में स्थित होंगे, परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे और काम वासना तो आप से आप पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। तो मित्रों, आप सहज ध्यान योग करिए, काम वासना से आप पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। यह मेरा दावा है। मैं भी मुक्त हो गया हूं, आप भी मुक्त हो जाएंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।